ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, आँखों में बसे हो तुम। 1990 से शुरू हुए शतक ने एक नए माधुर्य को छानकर हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नई परवाज दी थी और इस सरगम के एक बहुत अहम सुर रहे अभिजीत। मैं आवारा ही कहीं, राहुल देव बर्मन की खोज होने के नाते इनका आवाज का धनी होना तो जाहिर सी बात थी और बेशक इनके सुरों ने अपनी खुशबू कितने ही रंगों में, कितने अलग अलग तरह के सुर और गीत पहनाकर ऐसी बौछार की कि आज तक उसका आभास महका जाता है। रोशनी से भरे 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 भरे, जहां अपने गीतों से अभिजीत ने दिलों को पिघलाया है और आंखों को नम किया है, वहीं अपने खुले, बारीक और बेझिझक शब्दों से बहुत से शांत समुद्रों में हलचल भी पैदा की है। इनसे इनके ही अंदाज में गुथी कुछ बातें बिटवीन अस। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी। इट्स माय प्लेजर। आपके साथ बैठ के कॉफी पी रहा हूँ और एक मेरे पसंदीदा शहर में हूँ जहाँ पे पता ऐसा लगता है कि महीने में 3-4 बार मेरे शोज होने चाहिए। ये मेरे दिल की बात है जो मैं I'm sure। बॉम्बे के आप छोटे शहर से उठे कानपुर और फिर वहां से बॉम्बे। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू मिसिंग दैट स्मॉल टाउन ब्यूटी। स्मॉल टाउन नहीं है, कानपुर के बारे में ऐसा कोई बोलता था मुझे बड़ा वो लगता है। कानपुर यूज्ड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। स्टिल इट्स मच वेरी एडवांस। हम जब बॉम्बे से भी वहाँ पे जाते हैं तो मुझे लगता है लोगों की लाइफ क्वालिटी और लोगों का जो तरीका है, मतलब हमारा सर्कल, दे आर वेरी वेरी एडवांस। सो इसलिए मैं आज आपके यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ की ऑडियंस के बारे में क्या कहना है आपको? कैसा लगता है यहाँ पे आके? इनफैक्ट क्या होता है कि जब मैं किसी शो में आता हूँ, मुझे 2 तरह के ऑडियंस मिलते हैं जी। एक ऑडियंस जो मेरे हार्डकोर फैन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच सॉन्ग विच मूवी। कुछ फैन ऐसे हैं जो शायद मेरी वजह से नहीं आते लेकिन टिकट लेके आते हैं कि शो हो रहा है। तो जो मेरे फैन हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं हैं तो मेरे लिए वो एक टास्क बन जाता है। ओ माय गॉड, अब इनके लिए क्या करूं। फिर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे सिर्फ 3 मिनट लगता है। फर्स्ट गाने से ही मैं ग्रिप ले लेता हूँ। फिर मजा आता है। चंडीगढ़ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 100% जो क्राउड था सब मेरे फैन थे। सब लोग बैठे हुए थे, एक ही जगह थे, नो मूवमेंट पूरे शो में। एंड मैंने अकेले 3 घंटे का शो किया। 3 घंटे का इसलिए किया क्योंकि टाइम शॉर्ट था इसलिए 3 घंटे का ही करना पड़ा जी। अकेले। एक ऑडियंस को बांधना, मतलब टैलेंट तो है ही ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज दिस होल रिकॉर्ड ऑफ वर्क बिहाइंड यू, है ना? पर उसके अलावा एक ऑडियंस को बांधने के लिए एक आर्टिस्ट में क्या होना जरूरी है? एक तो जिसके लिए वो आ रही है ऑडियंस, वो आपको पहचानती है, वो पिछले इतने सालों से आपको फॉलो कर रही है, दे बिकम योर फॉलोअर। सो कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं जिस मुकाम में हूं मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरा सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती कि मेरे उस गुडविल पे वो लोग आए। उनको वो अगर डिलीवरी नहीं मिली तो दे विल बी वेरी अपसेट, क्योंकि वो लोग बेसिकली डांस करने और एंजॉय करने, बात करने नहीं आ रहे कि म्यूजिक भी चल रहा है और अपना यूं भी कर रहे हैं। मुझे जब देखने आते तो दे आर लिसनिंग टू मी, दे आर वॉचिंग मी एंड दे आर एडमायरिंग मी। तो उस समय मुझे लगता है कि 1% भी नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और मैं उस चीज को बहुत केयरफुली लेता हूं कि शो के पहले से उसका प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपेयर होना और ओवर एक्साइटेड। मैं लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ। अच्छा। पब्लिक के सामने कि ऐसा कुछ करना है तो आई गेट देम इन्वॉल्व विथ मी। द शो, दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द शो। जब तक कोई सामने से कमेंट नहीं करेगा, उस सामने से कोई टॉन्ट नहीं करेगा और जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो मजा भी नहीं आता। सो उसका एक अलग चार्म है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? 3 घंटा आपने कहा, ये भी कम था। हाँ। 3 घंटा परफॉर्म करना, और खास करके वो लोग माना जाता है कि जो
पीपल यू नो जो प्लेबैक सिंगर्स हैं उनमें इतनी एनर्जी ज्यादा होती नहीं है, बिकॉज उनका काम इतनी एनर्जी एक्सरसाइज करना मतलब जरूरत नहीं पड़ती। हम जिस कैटेगरी के प्लेबैक सिंगर है वो शायद अब बनना बंद हो गया। हमारे जनरेशन तक में ये है कि एक परफेक्ट सिंगर को ही चांस मिलता है। हमारे खतरनाक म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं जो आपको मतलब माइक पे अच्छे लोग दे फॉल फ्लैट, मतलब फ्लैट हो जाएंगे। मतलब वहां पे जहां पे जावेद अख्तर भी बैठे हैं सामने सुन रहे हैं और समीर जी भी बैठे हैं, आनंद बख्शी साहब भी होते थे, तो उस टाइम ऐसा लगता था हमारा ऑडिशन चल रहा है इनके सामने। तो वो चीज हमेशा रहती है दिमाग में। तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है जी। वो वन टेक ओके नहीं होता, वहां पे आपको 20-20, 25-25 टेक देना पड़ेगा। उनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए और अभिजीत कर सकता है। तो अभी का जो म्यूजिक है उस पे म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है कि ये कोई नहीं गा सकता, सिर्फ वो खुद ही गाएंगे। क्योंकि कोई अगर गाना किसी परफेक्ट सिंगर को बुला दे तो वो गाना बहुत अच्छा बन जाएगा, तो वो चाहते नहीं कि उनका गाना उतना अच्छा बने। तो उनको ऐसा लगता है कि जब सब चीजों में करप्शन है, सब चीजें घटिया चल रही हैं, तो मैं ही क्यों ना गाऊं। वी डोंट वांट दैट क्वालिटी। वेरी प्रैक्टिकली दिस इज अ कमर्शियल थिंकिंग होगी उनकी कि मुझे इस लेवल का काम नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल इस लेवल का काम चाहिए, तो मैं ही गा दूंगा। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर ये सोचता है कि हम ही गा देंगे। एक बड़े 5 स्टार होटल में आप खाना खाइए और ठेले में खाइए, ठेले वाले के स्टैंडर्ड में ही रखता है, वो लोग स्टार बन जाते हैं। कभी ठेला हिट हो जाता है तो व्हाट कैन यू डू। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत? नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इन चीजों से अचीवमेंट मिलता है जब इस तरह के सिंगर्स, इस तरह का म्यूजिक मार्केट में हावी हो जाता है, तो उस क्वालिटी के लिए हम भगवान बन जाते हैं। आज अगर मुझे इतना जल्दी अगर लेजेंड का खिताब मिला है तो ओनली बिकॉज ऑफ टुडेज म्यूजिक। टुडेज म्यूजिक का स्तर इतना खराब हो गया है कि हम जैसे लोगों को रेस्पेक्ट ज्यादा मिलने लगा है। तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर ये खराब चीज नहीं आएगी तो अब अच्छी चीज को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। मुझे प्राइस जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्राइस कमांड करूंगा, आज मिल रहा है। क्योंकि छुट्टे में और फुटकर में इतने भर गए हैं कि नाउ पीपल वांट एक्सक्लूसिव, एमिनेंट, क्लास, एलीट, हम उसमें है जी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। परफॉर्मर होने के नाते, एक सिंगर होने के नाते, आपका प्रोफेशन आपको अलग अलग शहरों में लेके जाता है, अलग अलग लोगों से मिलाता है। ये एक्सपीरियंसेस जो हैं आपको एज अ प्रोफेशनल, एज अ सिंगर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये किस तरह से ऐड करते हैं? अभी तक मैं लगा था आज से 5-6 साल पहले कि ये गाना, कभी फिर मेरे पास वो गाना नहीं आता था जो मैं चाहता हूँ। मुझे चूजी होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। म्यूजिक डायरेक्टर दे नो कि अभिजीत इज नॉट सो इजी, he can be a very easy man and I'm very easy go lucky और बहुत friendly हूँ। The moment I'm in the studio, when the moment कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे गाना गवाएगा, जब तक मैं नया था तब तो जो भी आया मैंने गा दिया। लेकिन जब मुझे भगवान ने एक पोजीशन दे दी कि why should I care, अगर मैं ये गाना नहीं गाऊं तो नहीं गाऊंगा, भले वो गाने कितने हिट हुए हों, किसी और ने गाए। So तब मैं बहुत सिलेक्टिव बन गया। एंड मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको सबको मालूम पड़ेगा कि इस गाने को अभिजीत को बुलाओ, अगर प्रेशर दे के गवाओ, अगर वो अच्छा गा भी सकता तो गाएगा नहीं। जानबूझ के इतना उसमें हाफ हार्टेडली गाऊंगा कि सामने वाला बोलेगा रहने दे यार, किसी और से गवा लेते हैं। कट टू ये है रिकॉर्डिंग एंड फिल्म, एंड गाना मेरा कनेक्टेड हो जाता लोगों के साथ, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। Where am I? I'm sitting in the studio. I'm sitting at home. मैं घर पे बैठे बैठे देख रहा हूँ मेरा सक्सेस गाना बज रहा है, बट where am I? ये तो मेरे जाने के बाद भी बजेगा जब मैं नहीं रहूंगा। जब किशोरदा नहीं है बट किशोरदा है। मैंने बहुत अच्छा एक एंगल सोचा कि when सामने से इतने ऑफर मेरे पास आते हैं कॉन्सर्ट्स के, और रिफ्यूज करना कि नहीं मैं बिजी हूं, तो वो एक अजीब सा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब डायरेक्ट
कनेक्ट होऊंगा लोगों के साथ। अवार्ड्स में मैं जाता नहीं हूँ, ना पहले जाता था ना भी जाता हूँ। क्यों? मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मुझे कोई नॉमिनेट करे या कंपटीशन करे। हिपोक्रेसी बहुत है कि अगर मतलब किसी का म्यूजिक कितना भी हिट हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर साउथ का अगर नॉमिनेट हो गया तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि मैं आऊंगा तो अवार्ड मुझे ही चाहिए। अच्छा, तो मिल जाता है। ये रिग्ड होता है मतलब? पता नहीं, लेकिन रिग्ड नहीं भी हो तो वो लोग चाहते हैं कि उसी का अवार्ड मिले। इवन द पीपल जो लोग अवार्ड देते हैं वो चाहते हैं कि इसी को मिले, तो उनको ऐसा लगता है कि यही हो, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू बी सो डेस्परेट कि मेरा आई शुड बी नॉमिनेटेड। मैं नॉमिनेशन मेरा पिछले 3 साल 4 साल तक तो मेरे गाने नॉमिनेट होते हुए हैं, लेकिन मैं कभी अटेंड नहीं करता। अब शायद अटेंड करूंगा बिकॉज आई एम नॉट बीन नॉमिनेटेड, तो आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी नो मोर, तो फ्रीली जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब सब स्टार लोग, सब एक्टर लोग पैसे लेके जाते हैं तो हम सिंगर लोग बेवकूफ हैं, क्यों जाते हैं उधर? मैं ऐसा बंदा क्यों हूं कि मेरे आवाज पे ही ये लोग डांस कर रहे हैं, मेरे आवाज पे ही गा रहे हैं, और मैं जाके वहां पे ताली ऑडियंस की तरह बैठ जाऊं? व्हाई शुड आई गो? अगर मैं नॉमिनेटेड भी हूं, पे मी। तो आपके जैसे आर्टिस्ट के लिए जो कि हु डजंट यू नो हु कैन सी थ्रू द हिपोक्रेसी इन अवार्ड्स, मोस्ट अवार्ड्स, आपके जैसे आर्टिस्ट के लिए सक्सेस का यार्डस्टिक क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, राइट? आपको सब भी मिल गया। आज मैं अपनी जिंदगी जीता हूं अपने बच्चों के साथ। जी। कि मेरी मम्मी 1 साल पहले गुजर गई, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ वक्त बहुत कम गुजारा। और दोस्तों यारों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ खोद खोद के जमीन से निकालता हूं दोस्तों को, कहां पे कौन गड़ा, निकालो उसको बाहर। तो मेरा टारगेट है कि यार आई वांट टू लिव लाइक अ किंग। तो अभी जैसा आपने बोला ना, ये शहर जाते हैं, ये शहर जाते हैं, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के हर कोने में जहां पे मुझे मैं ना कर देता था, अभी मैं इजीली हाँ कर देता हूं एज पर माई टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं क्रूज पे भी निकल जाता हूं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, माई पास्ट इज माई फ्यूचर। राइट। इससे अच्छा फ्यूचर मेरा नहीं हो सकता। जो गाने जो बन गए, आई एम सो लकी कि आई बिलोंग टू दैट एरा जिसने 60s को रिप्लेस किया। 60s का म्यूजिक 70s तक आया, उसके बाद से बहुत खराब हो गया। मतलब फिल्म का रिप्लेस, लोगों ने भजन का क्रेज बढ़ गया कि मेलोडी उसमें है। 90s ने वापस उसको वापस लेके आया म्यूजिक को, 90s से अर्ली 2000 तक चला। तो मैं उस एरा का हूं। ऐसा लगता है कि मैं म्यूजिक को एंजॉय करूंगा तो जहां पे मेरे सामने 50,000 लोग मेरा गाना सुन रहे हो। ये सब लोग आजकल बंद हो गया सब देखना। हर कोई अपना सामने सीडी लगा देते हैं, मुंह हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, गाता कोई नहीं है जी। तो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा एक डिफरेंट एक ऑरा है। जब खड़ा होता हूं एक साथ इतने लोगों के साथ, तो लोग वो देख के ही हो जाते हैं ये पॉसिबल कैसे। कुछ दिनों बाद ऐसा लोग बोलने लगेंगे, अरे वो लोग तो लाइव गाते थे स्टेज में। ऐसा लोग कहने लगेंगे थोड़े दिनों बाद। दिस इज द टाइम, आई थिंक मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है, जबकि मैं कीचड़ और गंदे उसमें को बिलोंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना काम पैरेलली बहुत शान के साथ कर रहा हूं। तो कुछ तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं इस वक्त जो हुआ? मुझे अभिजीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। अच्छी बात है, खुद से प्यार होना भी बहुत जब मैं जरूरी है। ज्यादातर गाने सुनता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है ऐसी क्या वजह ही हुई कि ये गाना किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने